आज हम सर्वनाम के बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वनाम के बारे में अध्ययन करने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, एक है सर्व और दूसरा है नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, संपूर्ण, और नाम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को बोलते हैं, अर्थात संज्ञा को भी नाम बोलते हैं। तो इस तरह सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी नाम या सभी संज्ञाएं। तो सभी संज्ञाओं के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार भी दी जाती है कि जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वे लोग, सब कोई, हर कोई, प्रत्येक, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये किसी व्यक्ति, वस्तु का नाम नहीं है, उसके नाम के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। तो ये शब्द जो सर्वनाम कहलाते हैं, ये सर्वनाम के कितने भेद हैं, उसकी क्या परिभाषा है, क्या क्या उदाहरण है, आज हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। एक में है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो अब हम बारी बारी से इस पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक की परिभाषा जानते हैं और उसके उदाहरण के बारे में जानते हैं। फिर इन सर्वनामों का प्रयोग कहाँ पर किस प्रकार होता है, इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक। पुरुष किसी व्यक्ति को बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति हो उसे हम पुरुष बोलते हैं। और वाचक जो है, वाचन में जब क प्रत्यय लगाया गया है तो उसको बोलते हैं वाचक, अर्थात बोलने वाला, कहने वाला। इस प्रकार पुरुषवाचक की हम परिभाषा दे सकते हैं बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, तुम लोग, वह, वे लोग, ये, वे, वगैरह वगैरह। सर्वनाम का दूसरा भेद है निजवाचक। निज का मतलब होता है अपने। तो इस तरह से हम निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा दे सकते हैं जिस सर्वनाम से स्वतः, स्वयं, खुद या अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि ये निजवाचक जो सर्वनाम है यह आप से ही बना है, आप का ही रूप है और आप से ही निजवाचक सर्वनाम का निर्माण होता है। जैसे मैं यह काम आप ही कर लूँगा। आप, देखिए यहाँ पर आप जो है यह स्वयं का बोध कराता है, स्वतः का बोध कराता है, खुद का बोध कराता है। ये आप यानी मैं यह काम स्वयं ही कर लूँगा, स्वतः ही कर लूँगा या खुद ही कर लूँगा। उसी तरह से हम अन्य वाक्य ले सकते हैं, वह स्वयं पढ़ लेता है, अर्थात वह व्यक्ति जो है वह खुद पढ़ लेता है, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता है, वह अपने आप पढ़ लेता है। यानी यहाँ पर भी आप का ही बोध होता है। इसी तरह से हम और भी वाक्य ले सकते हैं, तुम खुद लिख सकते हो। यहाँ पर भी खुद जो है आपका ही बोध कराता है। उसी तरह से अन्य वाक्य है, वे स्वयं चंगा हो जाएंगे,
अर्थात स्वयं भी जो है यह भी आपका ही बोध कराता है। इसीलिए ये जितने भी शब्द हैं जिसमें खुद का बोध हो, स्वयं का बोध हो, निज का बोध हो, बगैर किसी की सहायता लिए का बोध हो, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये अपना और आपस, ये दो शब्द है। ये भी अपना और आपस शब्द जो है आपका ही बदला हुआ रूप है, आपका ही अनियमित रूप है। जैसे अपनों पर भरोसा करो, अपनों क्या है? अपना का बहुवचन रूप है। क्योंकि यहाँ पर विभक्ति पर का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये बहुवचन अपनों हो गया है। अपनों, अपनों पर भरोसा करो, अर्थात जो आप हैं या आप जैसे हैं उन पर भरोसा करो। ये भी अपनों जो है आपका ही बोध कराता है। आपका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में किया जाता है। उसी तरह से आपसी फूट बुरी होती है। आपसी यानी आप में, यानी आप हैं और आप जैसे जो भी हैं उनके बीच फूट बुरी बात है। वही आपसी जो है आपका ही बोध कराता है। इस तरह से अन्य वाक्य ले सकते हैं, आपस में मिलकर रहो, अर्थात आप और आप जैसे जो भी हैं वे सभी मिलकर रहें, अर्थात आपस में मिलकर रहें। यहाँ हम देख रहे हैं कि अपनों, आपसी, आपस, ये शब्द जो है आपका ही अनियमित रूप है, आपका ही बदला हुआ रूप है। सर्वनाम का तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का अर्थ ही होता है जिससे निश्चितता का बोध हो, अर्थात जिसमें दुविधा नहीं हो वह निश्चित होता है। तो जिस शब्द से निश्चितता का बोध हो, यानी उसमें दुविधा की भाव नहीं हो, और ये निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वह निकट या दूर का भी बोध कराता है। दूर का भी बोध कराता है तो वह निश्चित होता है कि वही, कोई अन्य नहीं, और निकट का बोध कराता है तो वही, कोई अन्य नहीं, यानी उसमें दुविधा की बात नहीं होती है। और ऐसे सर्वनाम को ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम से निश्चितता अर्थात पास या दूर का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि। यह जो है सो निकट का बोध कराता है और वह जो है सो दूर का बोध कराता है, लेकिन यह निश्चित कराता है कि यह कोई अन्य नहीं, वह दूर है किंतु वही कोई अन्य नहीं, ये जो नज़दीक में बहुत है वही कोई अन्य नहीं, वे जो दूर हैं वही कोई अन्य नहीं। तो ऐसे सर्वनाम को ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम को यदि हम वाक्य रूप में प्रयोग करना चाहें तो कुछ उदाहरण इस प्रकार दे सकते हैं। जैसे यह लड़का बुरा है। यहाँ पर लड़का तो है किंतु यही लड़का, कोई अन्य नहीं। उसी तरह से वे एकदम निखट्टू हैं, अर्थात वे जो है दूरी का तो बोध कराता है किंतु निश्चित जाहिर करता है कि वही, इसमें अनिश्चितता की बात नहीं है। उसी तरह से ये किताबें अपने पास रखो, अर्थात यहाँ पर जितनी भी किताबें हैं उन सभी को अपने पास रखो, अर्थात यहाँ पर नज़दीक में जो भी किताबें हैं वे सब के सब अपने पास रखो। इस तरह से हम ये देखते हैं कि यह, वह, ये, वे, इस सर्वनाम जो है निकट या दूरी का तो बोध कराता है किंतु निश्चितता का बोध कराता है। इसीलिए ऐसे सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अ का मतलब होता है नहीं और निश्चय का मतलब होता है कि जिसमें दुविधा न हो, अर्थात अनिश्चय अर्थात जिसमें दुविधा उत्पन्न हो। तो जिस सर्वनाम में दुविधा हो, अनिश्चितता का बोध हो,
या यूँ कहें कि जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध न हो वैसे सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसलिए हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए कुछ का मतलब है कि यहाँ तो है, उसमें से कुछ, सभी नहीं। इसमें अनिश्चितता हो जाती है कि यहाँ पर तो जो कुछ है सो है, इसमें से कुछ ही, पूरे के पूरे नहीं। इसीलिए अनिश्चित होता है कि उसमें से कौन। उसी तरह से कुछ भी, उसी तरह से सब कुछ में क्या चीज़ तो बहुतों है, उसमें से कह रहा है सब कुछ, तो सब कुछ भी अनिश्चित है। उस तरह से बहुत कुछ, जैसा सब कुछ है वैसा बहुत कुछ, बहुतों कुछ तो है, लेकिन क्या क्या बहुत कुछ, कोई निश्चित तो नहीं है। कोई निश्चित वस्तु का नाम या किसी निश्चित जगह या व्यक्ति को तो इंगित नहीं किया जा रहा है। उसी तरह से है कुछ न कुछ, यानी जो भी संभव है, थोड़ा है या बहुत है, जो कुछ यानी जो है वो भी कुछ ही है। जहाँ पर कुछ का प्रयोग कर दिया जाता है वह तो अनिश्चित ही हो जाता है। इसीलिए जितने भी कुछ वाले शब्द होते हैं या उसके साथ कुछ के साथ और शब्द मिलाए गए होते हैं, वो सब के सब अनिश्चित ही होते हैं। कोई भी अनिश्चित ही है। कोई क्या, कौन, बहुत कोई है, बहुतों लोग हैं, उसमें से कोई, तो किसको लें? अगर किसी को कहा जाए कि कोई आया है तो वह तो अनिश्चित है। व्यक्ति अनंत हैं, उसमें से कौन क्या है उसको क्या जानते हैं। इसीलिए कोई भी अनिश्चित है, सब कोई, इस सब के सब जो हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अर्थात इन शब्दों से किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं होता है, किसी खास वस्तु का भी बोध नहीं होता है। अर्थात इन सभी में अनिश्चितता का ही बोध होता है, यानी निश्चितता का बोध नहीं होता है। इसीलिए ऐसे सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न का मतलब ही है कि किसी से कुछ पूछा जाता है, उससे उत्तर की अपेक्षा की जाती है। इसीलिए जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध प्रश्न पूछने या करने का बोध हो तो उस सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन हो तुम, क्या करते हो, किसने बुलाया है, क्यों बुलाया है, कहाँ से आए हो, कब आए हो, वगैरह वगैरह। यानी उससे कुछ पूछा जा रहा है, उससे कुछ उत्तर की अपेक्षा की जा रही है इन सर्वनामों का प्रयोग करके। इसीलिए ऐसे सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का छठा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब है संबंध या अपनापन का बोध कराने। तो कुछ ऐसे भी सर्वनाम हैं जो दो वाक्य अर्थात प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को आपस में जोड़ते हैं तथा किसी अन्य सर्वनाम के साथ संबंध भी स्थापित करते हैं। तो ऐसे ही सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे हम परिभाषा के रूप में कहते हैं कि जो सर्वनाम प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ने तथा किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने का काम करता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो वह वगैरह वगैरह। अब हम इसको वाक्यगत प्रयोग करके स्पष्ट करते हैं। तुम जो चाहते हो वह ठीक नहीं है। देखिए, तुम चाहते हो एक वाक्य है, ये प्रधान वाक्य है, और दूसरा है ठीक नहीं, ये आश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर जो है जो और वह, ये सर्वनाम जो है दो वाक्य को आपस में तो जोड़ता ही है, साथ ही साथ इसके साथ कोई सर्वनाम जुड़ा हुआ है, उस सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है। अर्थात यहाँ पर वह जो है इसके साथ संबंध स्थापित कर रहा है। वाक्य को तो जोड़ता ही है, दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध भी स्थापित करता है। इसीलिए जो वह एक संबंधवाचक सर्वनाम है। अन्य वाक्य है हम जो कहते हैं सो नहीं करते,
हम कहते हैं एक वाक्य है और दूसरा है नहीं करते, अर्थात हम कहते हैं वह नहीं करते हो, तो यहाँ पर वह एक सर्वनाम यहाँ पर छिपा हुआ है, उस सर्वनाम को भी जोड़ने का यानी संबंध स्थापित करने का काम करता है, किसी दूसरे काम का नहीं। वही काम नहीं करते हो जो मैं कहता हूँ। यहाँ पर क्या है कि उस दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बतलाता है, इसीलिए जो सो भी एक संबंधवाचक सर्वनाम है का उदाहरण है। उसी तरह से मैंने मांगा था, एक वाक्य हो सकता है, वह आ गया दूसरा वाक्य है। इस दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? जो, वह। और ये जो है वह के साथ, वह सर्वनाम के साथ संबंध बतला रहा है, इसीलिए जो वह जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब मैं यहाँ पर एक बात बतला देना चाहूँगा कि डॉक्टर दिमसित महोदय जी का कहना है कि दो या दो से अधिक सर्वनाम जब एक साथ आए हों तो वैसे सर्वनाम को संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, जैसे हर कोई, सब कुछ, कुछ न कुछ, कोई न कोई, वगैरह वगैरह। धन्यवाद।